दिल्ली के सीलमपुर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 18 वर्षीय कुणाल की चाकू से कूटकर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात ने न सिर्फ इलाके को झकझोर कर रख दिया, बल्कि एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यह घटना 18 अप्रैल की रात थी, जब कुणाल रोज की तरह अपने काम से लौट रहा था। तभी उस पर 4 लोगों ने हमला किया। इस हमले में शामिल थे साहिल, उसकी चचेरी बहन जिक्रा और लेडी डॉन और 2 नाबालिग लड़के। पुलिस की जांच में सामने आया कि साहिल को कुणाल से पुरानी रंजिश थी और इसी का बदला लेने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया था। पीड़ित कुणाल की मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मेरा बेटा निर्दोष था, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो गांधीनगर में मेहनत से काम करता था। मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे के कातिलों को फांसी की सजा मिले। अगर उन्हें उम्र कैद मिलती है तो वे एक दिन बाहर आ जाएंगे। मुझे शोएब के बारे में सब पता है। वह जिक्रा का मामा है और हमारे घर के पास ही रहता है। उनका पूरा परिवार गलत कामों में लिप्त है। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, वो मुझसे पूछे तुम क्या चाहते हो। मैंने कह दी सबको वो कर दो, फांसी दे दो सबको, फिर बाद में आएंगे छूट के। तो उन्होंने कहा पैरोली पे पाए जाएंगे, तो पैरोली पे जब आएंगे वो जेल में रहेंगे। ये उम्र कैद की सजा फिर पैरोली पे आएंगे, वो फांसी दे दो, उससे बढ़िया। ये किसने बोला? ये किसी ने बोला था कि अगर वो जेल कटेंगी, पूरी उम्र कैद कराओगे तो फिर वो बेल पे आ जाएंगे, फिर वो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी फांसी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जो पुलिस की तरफ से कुछ नाम आए हैं हम लोगों के पास, तो इसमें आप शोएब, नफीस, अनीश, जाहिदा, विकास, इनमें से किस किस को जानते हो आप? मैं तो वो शोएब को जानती हूँ। शोएब को जानते हो? हाँ, शोएब मेरी गली में रहता, मेरे बराबर में रहता, घर के पास। घर के पास ही रहता। कुणाल की मां की आंखों में आंसू और जुबान पर बस एक ही बात, मेरा बच्चा निर्दोष था। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ा, बल्कि पड़ोसियों को भी सदमे में डाल दिया। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि कुणाल बहुत ही सीधा साधा लड़का था, जो किसी झगड़े से दूर रहता था। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि इस हत्या की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। जिक्रा, जिसे स्थानीय लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं, उसने शाहिद और 2 नाबालिग लड़कों के साथ मिलकर इस खौफनाक योजना को अंजाम दिया। 17 अप्रैल को उन्होंने कुणाल को पकड़कर उस पर चाकू से कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 5 पर मुख्य आरोपी को पनाह देने और भगाने का आरोप है। ये 5 हैं शोएब, नफीस, अनीस, जाहिदा और विकास। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे और इन्हीं लोगों ने उन्हें छिपाने में मदद की। दिल्ली पुलिस की टीमों ने इस हत्याकांड में संलिप्त आरोपियों की तलाश में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छापेमारी की। गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद और अमरोहा में दबिश दी गई। सूत्रों और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने 20 अप्रैल को सभी 9 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल, जो कि मुख्य आरोपी है, सुहेब, नफीस, अनीस, जाहिदा, विकास और 2 नाबालिग लड़के, जिनकी उम्र क्रमशः 17 और 15 साल के रूप में हुई। पुलिस अब इस कोशिश में लगी है कि हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और अन्य साक्ष्यों को बरामद किया जाए। पूछताछ के दौरान आरोपियों से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हथियार कहां छिपाया गया। जिक्रा पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। स्थानीय स्तर पर वह छोटे मोटे झगड़ों और लड़ाई झगड़ों में सक्रिय रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह अपने गैंग के साथ मिलकर कई बार इलाकाई दहशत फैलाने की कोशिश कर चुकी है। अब इस हत्याकांड में उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके अन्य पुराने मामलों को भी खंगाल रही है। इस जघन्य हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि वह इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द न्याय दिलवाएंगे। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।